Good morning, my dear students. I hope you all are fine and healthy. So today I am going to start NCERT solution exercise 1.1. So question number first one, which of the following are sets? Justify your answer. You all studied in previous classes. What is a set? Set is a well-defined objects. Well-defined object, it means such type of objects, this should not be changed person to person. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, जो कोई एक कहे वही दूसरा भी कहे, दैट इज नोन एज वेल डिफाइंड. सो फर्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग with the letter J, then it is a set. It is a set. Months started by letter J equal to June, July, and January. So this is a well-defined object. So it is a set. Well-defined objects. Well-defined objects. Data should not change person to person. Reason क्या होगा? Well-defined object. Why? Because objects should not change person to person. इट मीन्स कोई भी जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ का नाम बताएगा तो जून, जुलाई एंड जनवरी ही बताने वाला है. उसका ऑर्डर भले चेंज हो, बट जून, जुलाई, जनवरी, जनवरी, जून, जुलाई. सो दिस इज अ सेट. फर्स्ट वन, इट इज अ सेट बिकॉज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट बच्चों, सेकंड वन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इन इंडिया नॉट अ सेट बिकॉज द टर्म. सेकंड वन नॉट अ सेट. सेकंड वन बच्चों, नॉट अ सेट. वाई? Because most talented is not well defined, not a set. Because most talented word, most talented word not well defined. Well defined. मोस्ट टैलेंटेड वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है. वाई? बिकॉज इट शुड बी चेंज पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो कोई मुंशी प्रेमचंद, कबीर, नानक, तो कोई कुछ, सबके नेम्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे. हम अपने आइडिया से अपना नाम देंगे जो हमारे दिमाग में होगा कि अच्छे टैलेंटेड राइटर्स हैं, और कोई दूसरा नाम देगा, तीसरा वाला और कोई देगा. तो ये एक फिक्स नहीं आने वाला. जैसा कि फर्स्ट में हमने देखा, क्या आया था फर्स्ट में? जून, जुलाई एंड जनवरी. कोई भी बताएगा द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, जनवरी, जून एंड जुलाई. बट इसमें ऐसा नहीं है, सब लोग अलग अलग बताएंगे. तो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड नॉट वेल डिफाइंड, it should be changed
it should be changed person to person. Change person to person. कोई एक कुछ 10 लोगों का नाम बताएगा, कोई दूसरा कुछ 10 लोगों का नाम बताएगा, सब में सिमिलरिटी नहीं होगी. Therefore second one is not a set. Then third one, a team of 11 best cricket batsmen of the world. So best cricket batsman is also not well defined, because कि अगर किसी एक सिलेक्टर से पूछोगे तो कोई 10 बेस्ट बैट्समैन दूसरा बताएगा, दूसरे से पूछोगे तो बेस्ट बैट्समैन तीसरा बताएगा, फिर अलग अलग सब बताएंगे, तो ये भी हो जाएगा नॉट सेट. सेट नहीं होगा बिकॉज बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वर्ड नॉट वेल डिफाइंड. ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है. इट शुड बी चेंज पर्सन टू पर्सन. देयरफॉर थर्ड वन इज, second one is not a set, third one is not a set, first one is a set. Then fourth one. So I hope you all are getting it very well. Fourth one, the collection of all boys in your class. Fourth one, the collection of all boys in your class, it is a set. It is a set. Why? It is well defined, so it is a set. The collection of all boys in your class is a set because the boys in your class are well defined. Because boys in your class is well defined. So this is a set. ये बच्चों सेट होगा क्योंकि क्लास में जितने बॉयज हैं, कोई भी आएगा तो बस उनका ही नाम लेने वाला है. क्लास में जितने बॉयज हैं, देयरफॉर दिस इज अ वेल डिफाइंड. पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा. जैसे किसी क्लास में अगर रमेश, राहुल, दिनेश, अंकित है तो कोई भी आएगा, क्लास के बॉयज चेंज नहीं होंगे, रमेश, राहुल, दिनेश एंड अंकित ही होंगे. पर्सन टू पर्सन डेटा चेंज नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन ऑब्जेक्ट्स चेंज नहीं होंगे. सो इट इज अ सेट. देन फिफ्थ वन इज given the collection of all natural number less than 100. The collection of all natural numbers less than 100. This is a set. Because well defined. Next solution. Fifth one. It is set. Natural number less than 100. 1, 2, 3, 4, 5 less than 100, 99. तो ये पर्सन टू पर्सन डेटा चेंज नहीं होगा, इसके लिए ये सेट होगा बच्चों. सिक्स्थ वन, द collection of novels written by the Munshi Premchand is a set because this collection is well defined. The collection of next
Sixth one, it is set. It is set because collection of novels written by Munshi Premchand is well defined. तो ये सेट होगा। रीजन क्या है कि मुंशी प्रेमचंद के जितने नॉवेल्स हैं कोई भी आएगा तो उसी का नाम लेने वाला है। तो पर्सन टू पर्सन हेवी डेटा चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हो रहा है, एलिमेंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दिस इज अ सेट। नेक्स्ट, सेवंथ वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, this is also set. This is also set. Next, seventh one, the collection of all even integers is set. क्यों? all even integers 2, 4, 6, 8 ऑल इवन इंटीजर्स क्या हो जाएगा बच्चों? सेट हो जाएंगे। ऑल इवन इंटीजर्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। सो ऑल इवन इंटीजर्स डैश डैश -4 -2 0 2 4 6 ऑल इवन integers. Next, eighth one, the collection of the question in this chapter. Eighth one, the collection of question in this chapter. Yes, it is also set. Why? Because the question in this chapter are well defined. As eighth one, as it is set. Why? Because the question in this chapter are well defined. Because question in this chapter is well defined. Well defined it means इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं कोई भी स्टूडेंट पढ़ेगा तो क्वेश्चन तो उतने ही रहने वाले हैं। ऑब्जर्वेशन चेंज होने वाला नहीं, ऑब्जेक्ट चेंज होने वाले नहीं है। अगर इस पूरे चैप्टर में सपोज दैट 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 क्वेश्चन रहेंगे ही, वो न तो कम होंगे न तो ज्यादा होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। पर्सन टू पर्सन कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो 8th one, as it is said because question in this chapter is well defined. 9th one, collection of most dangerous animals in the world. This is not a set because most dangerous word is not defined. Most dangerous word is not well defined. 9th one, no, it is not a set because most dangerous word is not well defined. Is not well defined. मोस्ट डेंजरस एनिमल में किसी को किसी से डर लगता है, किसी को अलग वाले एनिमल से डर लगता है। सबका ओपिनियन एक ही नहीं होगा। कोई टाइगर से डरता है, कोई कुत्ते से ही डरता है, कोई स्नेक से डरता है, तो सबका अलग अलग ओपिनियन होगा।
पर्सन टू पर्सन ऑब्जेक्ट्स चेंज होते रहेंगे, सो दिस इज नॉट अ सेट। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। Students, we are moving question number 2. Let A equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Insert the appropriate symbol belongs or does not belongs in the blank space. तो students, set A is given 1, 2, 3, 4, 5 and 6. It means इसमें से कोई भी एलिमेंट्स आएगा तो बिलोंग्स टू ए होगा, अदरवाइज एलिमेंट इसमें नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। ए में चेक कर लेते हैं, 5 है इसमें, 5 बिलोंग्स टू ए। देन नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 इज नॉट अ सेट A, therefore 0 does not belongs to A. 4 is present in the given set, therefore 4 belongs to A. 2 also belongs to A, and 10 is not in present set A, therefore 10 does not belongs to A. तो ये सॉल्यूशन हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। Students, moving question number 3, write the following sets in roster form. So you all studied in previous lecture what is a roster form. Roster form is one type of representation of the sets which is represent separately all elements of those given sets. रोस्टर फॉर्म क्या है? सेट को रिप्रेजेंट करने का एक टाइप है जिसमें सभी एलिमेंट्स को सेपरेटली लिख देते हैं। सो ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। इट मीन्स इंटीजर हमें लिखना है। आंसर हो जाएगा इसका सॉल्यूशन फर्स्ट, set A equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. All element listed separately with commas and in curly bracket. तो curly bracket में सभी एलिमेंट को सेपरेट करके लिख देते हैं। तो x की वैल्यू क्या हुई? -3 से लेस देन 7। तो ये हुआ फर्स्ट वन का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड वन। क्वेश्चन नंबर सेकंड वन, बी x such that x is a natural number less than 6. x is a natural number less than 6. Therefore b equal to natural number 1, 2, 3, 4 and 5 less than 6. This is the answer. सब आंसर को सेपरेटली इसमें लिख देंगे। जो जो नंबर्स इसमें आते रहेंगे उसको हम सेपरेटली क्या करते हैं? लिख देते हैं। और C given x is a 2-digit number such that sum is its digit is 8. So third one, C. First 2-digit number 17 whose sum is 8. Then 26 whose sum is 8. Then 35 whose sum of both digit is 8. Then 4, then 5, 3, then 6, 2, then 7, 1. All numbers in 2 digit whose sum is always equal to 8. So third one C equal to 17, 26, 35, 44, 53, 62 and 71. And then 80 is also 80.
8 plus 0 equal to 8. Fourth one, x is a prime number which is divisor of 60. Fourth one, 60 के डिवाइजर क्या होंगे बच्चों? 60 का डिवाइजर होगा 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा, 7 8 9 10 डिवाइड करेगा, एंड 10 6 जा 12 डिवाइड करेगा, एंड 15 डिवाइड करेगा, देन 15 20 डिवाइड करेगा, देन 30 डिवाइड करेगा। 60 के इतने डिवाइजर होंगे, बट हमें क्या फाइंड करने हैं? x is a prime number which is divisor of 60. Therefore d equal to prime number 2 3 5, 2 3 and 5. So d is equal to 2 3 and 5. Then next E, fifth one, the set of all letters in the word trigonometry. तो सब लेटर्स को लिख देंगे बट रिपीट नहीं करेंगे। सो E इक्वल टू T R I Z O N M E T R Y। रिपीट नहीं करना हमें एलिमेंट को। तो ये हो गए 9 एलिमेंट्स हो गए ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों। देन नेक्स्ट एंड लास्ट वन, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। बेटर में कितने लेटर्स आए हैं उसको लिख देना है। सिक्स्थ वन, F इक्वल टू B E T and R. So I hope you all are getting it. Thank you. Students, we are moving question number fourth one. Write the following set in set builder form. तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। सेट बिल्डर फॉर्म सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है। इन सेट बिल्डर फॉर्म all the element of set possess single common property, जिसमें सब एलिमेंट को एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के मेथड से हम लिख दें, उसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ये देखो 3 6 9 12। अब सॉल्यूशन में यहां पर सॉल्यूशन फर्स्ट वन क्या हो जाएगा? 3 6 9 12। 3 का टेबल है और वैल्यू क्या है उसकी? 12 तक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इक्वल टू ये x सच दैट x इक्वल टू 3n वेयर 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अदरवाइज ऐसे ही हमने लिख दिया। एन की वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक पुटअप कर देना है। 1 पुटअप करोगे तो 3 1 जा 3, 2 पुटअप करोगे 3 2 जा 6, 3 पुटअप करोगे 3 3 जा 9, 4 पुटअप कर दो 3 4 जा 12। तो ये फर्स्ट वन हुआ। नेक्स्ट सेकंड वन, और यहां ये भी लिख सकते हो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकंड वन सेम प्रोसीजर। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का रेज टू 4, 2 रेज टू 5। इट मीन्स x सच दैट x इक्वल टू 2 रेज टू n वेयर n इक्वल टू 1 to 5 and n belongs to natural number। 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4 and 2 raised to 5। Then third one 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 raised to 4।
it means x such that x equal to 5 raised to n, where 1 less than equal to n less than equal to 4 and n is a natural number. तो ये हो गया थर्ड वन. देन फोर्थ वन 2 4 6 dash dash dash, it means set of the all even natural numbers. X such that x equal to 2n, where n belongs to natural number. अदरवाइज हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, x such that x is a even natural number. Next फिफ्थ वन 1 4 900. तो 1 देखो बच्चों ऑब्जर्व करो, 1 का स्क्वायर है 4, 2 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर 16, लास्ट में 10 स्क्वायर 100. इट मीन्स x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो ये हुआ फोर्थ वन का सलूशन. ये हमें किस फॉर्म में लिखना था? सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म. सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक टेबुलर फॉर्म होता है, अदरवाइज रोस्टर फॉर्म होता है, जिसमें सब एलिमेंट को सेपरेटली लिखते हैं. एंड देन दूसरा वाला होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी जो सबको फॉलो करती है वो लिखते हैं. आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट, एंड दोज हु आर वाचिंग प्लीज वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. Students, we are moving question number fifth one. List all the element of the following sets. Set is given in set builder form, so write in roster form. List all the element, therefore solution roster form. First one a equal to x, where x is an odd number. A equal to x, where x is an odd number. So 1 3 5 7, this is a odd numbers. Then second one b, x is an integer. Second one b, x is an integer in between -half to 9/2. -half के बाद आने वाला है 0 1 2 3 and 4. 9/2 इट मीन्स 4.5. तो 4.5 के बाद कोई इंटीजर आता नहीं, -half से पहले कोई इंटीजर लेना नहीं है, -half के बाद क्या हो जाने वाला है 0. सो बी 0 1 2 3 एंड 4. देन सी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4. इट मीन्स एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0. It means x less than equal to plus minus 2. Therefore, third one c equal to -2 -1 0 1 2. So third one -2 -1 0 1 2. Then fourth D, X is a letter in the word loyal. So in loyal, L O Y and A. L O Y
and A. Next, fifth one, E equal to X is a month of year not having 31 days. It means Feb not having 31 days, April, June, September and November. So equal to Feb, April, June, September and November. Feb, April, June, September and November. So next one, F equal to X. X is a constant in English. X is a consonant in English alphabet preceding K. K से पहले के consonants. So F equal to A. A is a vowel. So not A. B, C, D, E is a vowel. Then F, B, C, D, E, F, G, H, not I. A, B, C, D, B, C, D, F, G, H, I. I is a vowel. Then not I, J, and then K. Therefore, preceding of K, B, C, D, F, G, H, J. B, C, D, F, G, H, J. So, I hope you all are getting it, understanding. Okay, student, we are moving question number 6th one in exercise 1.1. Match the following. X is a prime number divisor of 6. So divisor of 6, 1, 2, 3 and 6, and also prime number 2 and 3. So X is a prime number and divisor of 6. तो 2 and 3 होने वाला है. 2 and 3 it means this one. Next, X is an odd natural number less than 10. Odd natural number less than 10. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. It means this. And then X is natural number divisor of 6. Natural number divisor of 6. 1, 2, 3 and 6. So this is and X is a letter of the word mathematics. So this is a final answer. First C. Second one A. Third D. And then fourth B. This is the final answer. So I hope you all are getting it. Thank you. Those who are watching video, please like, share and subscribe. Thank you.